और खबर का रुख करते हैं खतौली से, जहां खतौली उपचुनाव में अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। योगी ने फिर मुजफ्फरनगर दंगों की जहां याद दिलाई, वहीं जयंत चौधरी ने गांव गांव बड़े चलो का अभियान शुरू किया है। 5 दिसंबर में खतौली में वोट डाले जाएंगे और इस उपचुनाव के लिए अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर खतौली उपचुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक जनसभा संबोधित की और खतौली उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। एक और बुधवार को सीएम योगी ने खतौली की जनसभा को संबोधित किया और दंगों का जिक्र किया, वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। दूसरी ओर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गांव गांव में जो है अभियान चलाए हुए हैं। खतौली के उपचुनाव को याद दिलाना चाहती है भाजपा, जो है वो कहना चाहती है कि दंगे में कौन उनके साथ थे और कौन उनके साथ नहीं थे, इसका जिक्र संजीव बालियान ने शुरुआत के में ही कर दिया था। और अब जब यहां सीएम योगी पहुंचे हैं तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र करना वो नहीं भूले और कहीं ना कहीं उन्होंने आरएलडी और गन्ना विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर आरएलडी जो है अब अभियान चलाए हुए है। यानी साफ तौर पर यह लड़ाई अब जो है वो कहीं ना कहीं गन्ना और दंगा के बीच होती हुई दिखाई देने लगी है। बुधवार को भी दर्जनों गांव में जयंत चौधरी ने नुक्कड़ जनसभाएं की, जिसमें उन्होंने सरकार की नीतियों का विरोध किया और कहा कि अगर खतौली सीट उनके पास होगी तो वो विपक्ष की आवाज विधानसभा में और भी मजबूती के साथ उठा पाएंगे। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ ने कई सवाल जो है वो पूछे कि आरएलडी आखिर दंगे के दौरान कहां थी। और बात करेंगे मुजफ्फरनगर से, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या अभी जो है सियासी माहौल खतौली में आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए कल ही जयंत चौधरी लगातार जो है वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर जो है सीएम योगी कल ही जो वहां पर कहकर चले गए कि दंगे में जो काम आए थे उनके साथ आप जाइए और सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करने का काम कर रही है। लड़ाई आपको दंगा और गन्ने के बीच होती दिख रही है क्या, और उनके बयान के वहां क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं? अमित, देखिए राहुल, साफ साफ ये बात निश्चित है, क्योंकि यहाँ दंगा और गन्ने का जिक्र किया जाता है। दंगे का जिक्र सीएम योगी द्वारा किया गया है और गन्ने का जिक्र जयंत चौधरी आरएलडी प्रमुख द्वारा जो है किया जा रहा है क्षेत्र में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है चुनाव एक तरीके से दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को चुनाव होंगे, 8 दिसंबर को मतदान परिणाम आएंगे। तो साफ साफ यहाँ पर जयंत चौधरी और यहाँ पर जो है बीजेपी के जो दिग्गज नेता यहाँ पर लोकसभा के चर्चित चेहरे हैं संजीव बालियान के बीच माना जा रहा है, जिसमें एक सीएम योगी की जो रैली थी, सीएम योगी ने यहाँ पर 2013 के दंगों का जिक्र करते हुए वोट की अपील की है। तो कहीं ना कहीं इसे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि वोट का माहौल बनाने के लिए यहाँ पर 2013 के दंगों का और कैराना के पलायन का जो है जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ विपक्ष यानी कि जयंत चौधरी भी नुक्कड़ जनसभाएं कर रहे हैं। वे गन्ने का मूल्य घोषित को लेकर जो है लगातार क्षेत्र में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ समझा जा सकता है, क्योंकि गन्ना और दंगा पूरी तरह ये दो शब्द इस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके राजनीतिक मायने साफ साफ है। क्योंकि खतौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, एक तरफ मदन भैया बाहुबली के नाम से गठबंधन प्रत्याशी है तो दूसरी तरफ राजकुमारी सैनी है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 5 दिसंबर को और 8 दिसंबर को किस तरह के बयानबाजी किसकी सफल होती है और किसकी नहीं होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए अमित। और कहीं ना कहीं अब जो है चुनावी माहौल यहाँ खतौली में तेज होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं गन्ना और दंगे के बीच की अब सियासत यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही है ऐसे ऐसे जो है अब आगे जो है कहीं ना कहीं बयानबाजी का कितना असर होगा ये जरूर देखना होगा। 5 दिसंबर में मतदान है खतौली में, 8 दिसंबर को नतीजे आने हैं और उससे पहले अब जो है यहाँ पर साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है बयानबाजी अब तेज हो गई है। अब बयानबाजी खतौली में साफ तौर पर कितनी काम आती है, किसके काम आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।